तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 16 अगस्त 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, प्री बोर्ड पेपर विद सॉल्यूशन देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स। दिया गया सरल रेखाओं का ग्राफ रैखिक समीकरण युग्म के किस प्रकार के हल को दर्शाता है। तो बच्चों, लास्ट 3 वर्कशीट में आपने यही समझा है। एक क्वेश्चन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, और बी क्वेश्चन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, और सी क्वेश्चन में रेखाएं संपाती हैं यानी कि कोइंसिडेंट हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में, मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था। फिलहाल फिर से एक बार देख लो, समझ लो, ताकि आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ध्यान से देखो। तो ए है, यहाँ पर किस प्रकार की रेखाएं हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है ना, काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन लिखोगे, ध्यान से देखो। अब देखो कैसे भी काटें, इधर काट सकती हैं, ऊपर काट सकती हैं। कुल मिला के दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यानी कि काटें। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। फर्स्ट में लिखोगे आंसर ए, हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल अथवा केवल एक हल है। ठीक है ना, मतलब x और y का मान एक ही निकलेगा, समझ गए। उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना। शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो केवल एक हल या फिर अद्वितीय, इंग्लिश में यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन कंप्लीट लाइन लिखोगे ना, तो किस प्रकार हुआ, रेखाएं किस हिसाब से काट रही हैं, तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कंप्लीट लाइन लिखा है। ठीक है, अगला देखो बी। देखो अब इसमें दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब कि पैरेलल हैं। तो ऐसे समांतर हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर समांतर रेखाएं होनी चाहिए दोनों समीकरण के। ठीक है, ध्यान रखना। पैरेलल होंगी तो क्या लिखोगे, देखो आंसर बी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखोगे टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर सो द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। शॉर्ट में आप लिख सकते हो कोई हल नहीं है या फिर नो सॉल्यूशन। लेकिन कंप्लीट लाइन लिखोगे तो समझ में आएगा कि प्रतिच्छेद का मतलब, समांतर का मतलब क्या होता है, संपातिक मतलब क्या होता है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट लिख लो। अगला देखो सी। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ही रेखा है, तो ऐसी रेखा कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, संपाती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखोगे, कैसी भी रेखा हो, ऐसे भी हो सकती है सिंगल, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब सिंगल एक ही होगी। ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन की जो रेखाएं बनेंगी ना, एक ही बनेंगी। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखोगे इसमें। तो इसमें लिखोगे हिंदी मीडियम में दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हिंदी में और ये इंग्लिश में ऐसे लिखना है। तो ये सी का आंसर हो जाएगा, ये बी का आंसर है और ये ए का आंसर है। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।